बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अंदरूनी जो तकसीम थी वो शुरू हो चुकी है, अंदरूनी जो फसादात थे वो शुरू हो चुके हैं। किन बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कुछ सहाफ़ियों में बंदी लगा दी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता चलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो जी, कल एक प्रेस रिलीज़ निकलती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, और वो कर देते हैं जी 5 सहाफ़ियों का बाइकआउट के 5 सहाफ़ियों के प्रोग्राम्स में कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द नहीं जाएगा, मेहमान के तौर पे भी नहीं जाएगा, मिलेगा भी नहीं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज़ में किस किस के नाम है। सबसे पहला नाम है कामरान शाहिद साहब का, जो दुनिया न्यूज़ पे करते हैं प्रोग्राम। आदिल शाहज़ेब साहब, मुनीफ फ़ारूक साहब, शाहज़ेब खानज़ादा साहब और सलीम साफ़ी साहब, जिनका प्रोग्राम होता है जी जरगा जियो न्यूज़ पे। अब इन 500 सहाफ़ियों का जब बाइकआउट कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर से लेट नाइट प्रोग्राम होता है। तकरीबन 10 बजे की स्लॉट प्रोग्राम्स की होती हैं, जिसमें 2 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फिर से जाते हैं इन्हीं सहाफ़ियों के पास, इन्हीं के प्रोग्राम्स में। एक जाते हैं जी कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में, खुर्रम वीर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े अहम रुकन हैं। साथ ही साथ जाते हैं शेर अफजल खान मरवत, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में। लेकिन टारगेट किया जाता है शेर अफजल खान मरवत को। अब टारगेट किस बेसिस पे किया जाता है उस सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जी इनकी मीटिंग बुलवाई जाती है। मीटिंग पे ये बात डिस्कस होती है जी कि हमने तो मना किया था, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, लेकिन फिर भी जाया जाता है। लेकिन इस मीटिंग से पहले के जो हवाला प्रोग्राम के उसकी तरफ हम आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि क्लैश शुरू हो चुके हैं। शेर अफजल खान मरवत साहब जब जाते हैं शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में तो बात करते करते कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से 2 गलतियाँ हुई हैं। वो कहते हैं जी 2 गलतियाँ आपके साथ ऐसी कौन सी 2 गलतियाँ हुई हैं। वो कहते हैं सबसे पहली गलती हुई, हमने फ़ैसला किया, हमने डिसाइड किया कि शेरानी ग्रुप जो है जमीयत उलमा इस्लाम का, उसके साथ हम इत्तेहाद करेंगे। उनके पास निशान भी है, वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, तो उनके साथ जब हम इत्तेहाद कर लेंगे, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हमें हमारी मखसूस सीटें भी मिल जाएंगी और अपना जो है बाइकआउट भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नहीं होगा और विन भी कर जाएंगे, असम्बली में भी आ जाएंगे वगैरह वगैरह। और इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई थी, मीडिया टॉक कर दी गई थी, सबको बता दिया गया था कि शेरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद हो गया है। फिर पता नहीं क्यों अचानक से मामला आता है कि बल्लेबाज के साथ आपने इत्तेहाद करना है, उसकी टिकट पे आपके पेपर्स कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। बल्लेबाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़र आती, जिसका हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले, जब कागजात नामजदगी जिन दिनों में जमा हो रहे थे, तब एकदम से खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नज़रियाती के साथ इत्तेहाद कर लिया है। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती थी उसके चेयरमैन साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई, निकलें आप। पहली गलती ये। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं जी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हमारा इत्तेहाद हो गया था, खान साहब ने भी कह दिया था। तो दूसरी गलती हमसे वहाँ पे हुई जब हमने इनके साथ इत्तेहाद करने के बावजूद पलटी मार लिया। हम दूसरी जमात यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमने इत्तेहाद कर लिया। अगर हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ होते तो हमें मखसूस नशिस्तें भी मिल जानी थी। लेकिन मामला यहाँ ख़राब हुआ जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को धमकी या मैसेज आने लग गए व्हाट्सएप पे, और वैसे उन्हें कॉल्स आने लग गई कि आपने जो है फ़िरकावारियत शुरू कर दी है, फ़िरकाबंदी शुरू हो गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, ये इस फ़िरके के साथ हैं, बाकी इस फ़िरके के साथ हैं। इस तरह के जब मामला शुरू हो गए ना, उसके बाद दूसरी गलती हमने ये की कि उनके साथ भी किनारा कशी करके हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद शुरू कर दिया। तो यहाँ हमारी हुई दूसरी गलती। इसके बाद ये जो डिस्कशन होती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की इन प्रोग्राम्स के बाद, उनमें ज़िक्र किया जाता है अज़हर बशवानी साहब के हवाले से कि इन्हें सेनेटर बनाना चाहिए था, इन्हें नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद पार्टी में से कुछ रहनुमा उठ के कहते हैं कि नहीं, इन्हें सेनेटर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बड़े ज़्यादा एक्टिव है। तो ये तो हैशटैग करवाते हैं, तो फ़िरके डलवाते हैं, तो लड़ाई झगड़े करवाते हैं, आपसी क्लैश तकसीम करवाते हैं, तो इन्हें नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद कुछ ने कहा जी जुल्फ़ी बुखारी को बना दिया जाए। फिर कोई उठा है, उसने कहा है कि जो जुल्फ़ी बुखारी हैं वो जा चुके हैं, बाहर भाग गए थे, जब मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे आया तो इन्हें क्यों बनाया जाए। उसके बाद आदिल राजा वाला मामला देख लिया जाए तो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा कहते थे कि आदिल राजा जो कुछ भी कह रहा है वो उसका अपना स्टांस है, उसका अपना पहलू है, जो भी वो रखता है सामने। लेकिन कुछ ही दिन पहले, बल्कि हमने आपको व्लॉग में बताया भी था, शेर अफजल खान मरवत, असद कैसर साहब ये आते हैं और आके उसके साथ बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं मेहदी साहब के साथ और आदिल राजा साहब के साथ। अब ये क्लैश यहाँ से शुरू हुए थे। उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब की जो मीटिंग हुई कल वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ, उस हवाले से भी बहुत से क्लैश चल गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कि भाई ये क्यों उनसे जाके मिला है, इसने उससे हाथ मिला रहे हैं, ये उनसे मिल गया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही थी। अब ये जो क्लैश आ रहे हैं, बेसिकली मुखालफिन का यही टारगेट था कि इनमें फूट डलवाई जाए, इनमें तकसीम डलवाई जाए, और वो डल चुकी है।
अब ये तकसीम जब शुरू हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब बिखरने लग गए हैं इस तरह से, तो उनके लिए काम आसान हो गया इसे तोड़ना, इसे ख़त्म करना। तहरीक इंसाफ को जितना दबाया गया था इसी तरह से खड़ी रही, जितना इन्हें प्रेशराइज़ किया गया उसी तरह से खड़ी रही, जितना इनके कारकुनान को पकड़ा गया, पकड़ दकड़ शुरू हुई, उन पर जुल्म किया गया, उन पर मारदार की गई, उसी तरह से ये फिर से मुतहिद रखी खड़े रहे सारे के सारे कारकुनान, वोटर सपोर्टर। लेकिन इस मामले पे आके जब ये अंदरूनी मामला इनके ख़राब होने शुरू हो गए हैं, तो लग रहा है और नज़र आ रहा है कि ये मामला तब ख़राबी की तरफ ही जाएंगे अगर इन पे कंट्रोल ना किया जाए। कंट्रोल करे कौन करेगा? कंट्रोल करेंगे जी बैरिस्टर गौहर अली, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं। अब ये मामला हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अंदरूनी, और इस तरह से इनमें क्लैश और तकसीम शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं मामला कहाँ तक जाते हैं। उम्मीद तो यही करते हैं कि अगर ये पार्टी इस तरह से रहना चाहती है और बच के रहना चाहती है, इसी तरह से इत्तेहाद के साथ रहना चाहती है, डटी रहना चाहती है, तो इन्हें अपने अंदरूनी जो क्लैश है, अंदरूनी मामलात हैं, इन्हें ख़त्म करना होगा और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर एक दूसरे की राय लेके चलना होगा। क्योंकि शेर अफजल खान मरवत साहब के हवाले से आ रहा है कि उन्होंने जिस तरह से पॉपुलैरिटी ली है, ये किसी की मानते नहीं हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो तहरीक इंसाफ ने बनाए हुए हैं उन पे ये अमल दरामद नहीं करती, अपनी मनमानियाँ करती हैं, अपनी मर्ज़ी करती हैं। तहरीक इंसाफ से अंदरूनी खबरें आ रही हैं। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ कहाँ जाती है। लेकिन इस पर नईम हैदर पंचवाना साहब नहीं हैं। हैदर पंचवाना साहब बेसिकली PP71 से उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील भी हैं। उन्होंने इन सारी बातों पर जवाब दिया कि भाई अगर बल्लेबाज की बात आ जाती है, जो नज़रियाती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ इत्तेहाद हमने क्यों नहीं किया, तो वो तो आपके सामने था, इत्तेहाद कर लिया। ये बात किसी ने नहीं की कि बल्लेबाज का जो चेयरमैन था उसे किसने उठाया, और उठाने के बाद ऐसी कौन सी उसके साथ हरकत की गई जिसकी वजह से उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, जबकि हमारे अंदरूनी मामला तो उनके साथ चल रहे थे। उसके बाद अगर आ जाते हैं वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, तो बहुत सी ऐसी सियासी पार्टियाँ हैं जिनके साथ एक सीट की वजह से उन्हें और मखसूस सीटें मिली हैं, लेकिन वहदतुल मुस्लिमीन को कौन सी सीट मिली है, कितनी सीटें दी गई हैं, तो ये सारे के सारे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटों से दूर रखने थे। रिजर्व सीट्स इन्हें ना देने के लिए ये मामला सारे बनाए गए थे। और ये तो समझ लें कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके तो ये भड़काया जा रहा है कि इधर ना होते तो ये हो जाना था, उधर ना होते तो ये हो जाना था, ये ना करते तो वो हो जाना था। इस तरह के मामला चलते रहेंगे। उम्मीद यही करते हैं जो भी पाकिस्तान के एक में बेहतर जो भी पार्टी आई, पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के शहरियों के लिए सोचे। अपनी मेज़बान से बैश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।